नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर पर, जो ये धरना स्थल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं लोग और यहाँ पे नारा लगाए रहे। देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और उनके हाथों में है धर्म धरती अब बढ़कर रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। इस प्रकार की क्या कहते देख सकते हैं उनके हाथों में एक स्लोगन है, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। ये इनकी एक संस्था है डान के माध्यम से लोग यहाँ बैठे हैं। आइए हम अभी इधर बातचीत भी करेंगे, दिखाते रहिए आप। आइए इधर हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका द बहुजन नामा में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज प्रयागराज की इस ऐतिहासिक धरती धरना प्रदर्शन स्थल पर आप जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान की तरफ से यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं आज अनशन पे बैठी हुई हैं। तो जो हम बताना चाहेंगे, आज हम लोग अनशन पे इसलिए बैठे हुए हैं, विगत 2 सालों से यमुना पार का चाहे वो भारत तहसील हो चाहे करछना तहसील हो, इन दोनों तहसीलों के सैकड़ों गाँव से 2 साल के अंतर्गत लगभग हम सब 4 बार धरना प्रदर्शन कर चुके और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम लोग यहीं पर कार्यक्रम करके जिलाधिकारी के थ्रू भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2024 को अपने यहाँ जिलाधिकारी डीएम को निर्देशित किए हैं, आदेशित किए हैं कि ग्राम समाज की जो जमीनें ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं या ना भी खाली हैं, उनको खाली करा करके, जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको जो है खेती बाड़ी का कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। लेकिन देखा जाए 17 अक्टूबर से अभी 4 महीने बाद फिर अक्टूबर आ जाएगा, लगभग 8 महीना करीब होने वाला है, लेकिन हमारे प्रयागराज के जो डीएम है उनके कान में आज भी जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोग अनशन पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे इस प्रयागराज की धरती या प्रयागराज जिला के जिलाधिकारी आकर के आश्वासन नहीं देते हैं कि आप जमीन कब तक पट्टा कराएंगे। क्या लगता है जिलाधिकारी महोदय को आदेशित करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही? क्या लगता है कैसे अमरण अनशन पर बैठने पर क्या कहते हैं आप लोग की मांगे सुनी जाएंगी? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में जमीनों का, संपत्तियों का, बराबरी का या बंटवारे का जो है बात की गई है, लेकिन देश की आज़ादी के 78 साल और संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, आज तक चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कोई सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 बार टुकड़े टुकड़े में और चौथी बार 2007 से 12 में हम सबकी मान सम्मान स्वाभिमान और बहुजन समाज की एकमात्र नेता आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 9 लाख हजार बीघा जमीनें जो है भूमिहीनों में आवंटित कर, जहां खेती बाड़ी है खेती बाड़ी का, जिनके पास घर नहीं उनको आवासीय पट्टा करने का काम करिए। लेकिन देखा जाए 2 सत्रों से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दलितों के साथ बीजेपी के साथ की बात करती है। लेकिन देखा जाए वही दलित समाज के, उसी अनुसूचित जात के हम लोग हैं। 2 सालों से 4 बार लगभग हम सभी धरना प्रदर्शन स्थल पर संविधान दिवस पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज को आदेशित किया है। आदेश हमारे पास है, लेकिन देखा जाए कि जो आदेश पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो संवैधानिक रूप से हम भूमिहीन कृषक मजदूर या भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जो आंदोलन की एक प्रक्रिया है, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन की प्रक्रिया में अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो हम लोग धरना प्रदर्शन लगभग 4 बार कर चुके हैं। आज हम लोग अनशन में बैठे हैं। जब तक जिलाधिकारी महोदय इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं तब लग हम लोग यहाँ अनशन बैठे रहेंगे। दूसरा, हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर जिलाधिकारी हमसे की बात नहीं सुनते, उनको 1 हफ्ता मतलब 16 जून तक का समय देते हैं। अगर 16 जून से पहले यमुना पार की तहसील करछना, यमुना पार की तहसील 12 में अगर आवंटन की कार्रवाई एक अभियान के तहत नहीं करते हैं, तो आने वाले 16 जून को हम लोग प्रयागराज से 5 कालीदास लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए कूच करेंगे और 17 जून को हम लोग वहां पहुंचेंगे और वहां तब तक बैठे रहेंगे, चाहे लाठी चले चाहे जो भी चले, बिना खाए पिए निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे और इस आंदोलन की प्रक्रिया में हम लोग सफल होंगे। इस उम्मीद के साथ आज हम सब अनशन में तब तक बैठे रहेंगे जब तक माननीय जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी जो प्रयागराज है जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं। बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो क्या कहते हैं एससी वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे आंदोलनों की बात होती है तो उसमें सहभागिता नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में अगर देखा जाए कि बाबा साहेब ने जब 1932 में पूना पैक्ट में जब दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर हुआ, तो बाबा साहेब ने सबसे पहले जब चुनाव हुआ था, तो बाबा साहेब के खिलाफ प्रथम पार्लियामेंट्री चुनाव जो संविधान सभा में जाना था, उनके जो निजी सचिव थे खुद उनके खिलाफ लड़ गए। कांग्रेस ने उनके निजी सचिव को जिताकर बाबा साहेब खड़ा दिया। दूसरी बात जो है कि मंडल जो जोगेंद्र नाथ मंडल साहब थे, जो कलकत्ता उसमें बंगाल कहा जाए, उन्होंने अपनी सीट खाली करके बाबा साहेब को दिया था। लेकिन क्या था कि उसके बाद जो है कि बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का, बाबा साहेब की सदस्यता समाप्त हो गई। लास्ट में मध्य प्रदेश से वही कांग्रेस मजबूर होकर के बाबा साहेब को संविधान सभा में भेजती है। तो जो हम कहना चाहेंगे, आज बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, वहाँ पर भी अगर देखा जाए आरक्षण के हिसाब से 1 से 33 सांसद जो है SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं जीत करके, अगर भाजपा से जीत गए हैं तो भाजपा के हाँ में हाँ मिलाते हैं, कांग्रेस की जीत जाते हैं तो कांग्रेस का हाँ। और उसी तरह से अगर देखा जाए सपा से जीत जाते हैं। अभी जब सपा जो है पिछले सत्रों में कांग्रेस में जो है माननीय मुलायम सिंह साहब जब थे तो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और हमारे बहुजन समाज का ही एक सांसद जो सपा से जीत गया था, पदोन्नति में आरक्षण का मामला जैसा था, पदोन्नति में आरक्षण जैसे बिल को फाड़ने का काम किया गया। देखा जाए हमारे अखिलेश भैया जो है बार बार जो है इस समय दलितों के बहुत सारे उनके विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन जब दलितों का चाहे वो जमीन का मुद्दा की बात है, जो हम जो है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क एक सूत्री कार्यक्रम जो है, हम जमीनों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। जमीनों का राष्ट्रीयकरण की बात जो हम आपको शॉर्टकट में बताना चाहें, जिस समय जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, इस जमीन का मालिक जो है केंद्र हो जाएगी। केंद्र क्या है, जब राज्य होगी, राज्य सरकार है, केंद्र क्या है, राज्य की जमीन राज्यों को हस्तांतरण कर देगी। अंततः क्या है, अगर 12 की बात हम कर रहे हैं, करछना की बात कर रहे हैं, करछना और 12 की जमीनें SDM करछना का नाम हो जाएंगी, SDM 12 का नाम हो जाएगी। जब SDM करछना 12 का नाम हो जाएंगी तो जमीनें उनके नाम हो जाएगी। जब उनको धान लगवाना होगा एक रबी की फसल में, खरीफ की फसल में, तो जो खेती बाड़ी करेगा एक आवेदन पत्र जो है अखबार में निकलवाएंगे इश्तिहार, और खेती बाड़ी करने वाले हम ही लोग धान की रोपाई करते हैं, गेहूं कटाई करते हैं, निश्चित आवेदन हम लोग करेंगे। पूरा जो बात कही जा रही जय भीम 5 एकड़ जो नारा है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की, हम भूमिहीन कृषक मजदूर जो है जो मांग कर रहे हैं, निश्चित है कि अगर जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जितने भूमिहीन है पूरे भारत में ये कम से कम 5 एकड़ के मालिक होंगे। और निश्चित है कि हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें, ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, ये तीनों जो वर्ग हैं, ये वर्ग अगर धान लगाना चाहेंगे, ये गेहूं लगाना चाहेंगे, ये भी आवेदन करेंगे। लेकिन जब हमारे पास 5 एकड़ जब खुद जमीन आ जाएगी, तो हम अपने खेत में काम करेंगे, दूसरे का अधिया बटाई और जो हरवाई चरवाई करने जाएंगे। निश्चित है जो हम कह रहे हैं कि धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। जिस समय जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 39 ख का पूर्णतः लागू अगर धरती हो गई भारत की, तो निश्चित है कि हर भूमिहीन कृषक मजदूर कम से कम 5 एकड़ का मालिक होगा, और निश्चित है कि मान सम्मान स्वाभिमान की तरह हम जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। डॉन इतना महत्वपूर्ण मुद्दा लेके चल रहा है, तमाम पार्टियां हैं, क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं उठा रही हैं इस मुद्दों को? देखिए जमीन का राष्ट्रीयकरण होना कितना जरूरी है। देखिए, क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियां भारत में रही हैं, भारत की जो पार्टियां हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, वोट की राजनीति है। उनको सामाजिक परिवर्तन या धरातल पे क्या परिवर्तन करा, सांस्कृतिक परिवर्तन, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेन स्ट्रक्चर है, जो हम बार बार कहना चाहेंगे, देश की आज़ादी के बाद जो भी राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको देश का जो पहला मुद्दा होना चाहिए कि हमें ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण की बात करनी चाहिए। लेकिन आज तक सपने में भी किसी पार्टी ने ज़मीन के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को नहीं उठाया। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी, हमारी आयरन लेडी, जो हमारी मान सम्मान स्वाभिमान है, वो अपने समय में जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, 9 लाख 1000 बीघा ज़मीनें बंटवा करके हमारे भूमिहीनों में बांटी हैं। लेकिन बहन जी ने भी ज़मीनों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को नहीं उठाए, जो कि हमारे लोग भी बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद राज्यसभा और लोकसभा हुआ करते थे। तो डान जो है अभी एक छोटे पैमाने पर चिंगारी यमुना पार से शुरू कर दिया है। नित्य चिंगारी धीरे धीरे ज्वारा का रूप लेगी, और आज नहीं तो कर पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। निश्चित है जिसको शासन करना होगा, जिसको सत्ता पे आना होगा, जमीनों का राष्ट्रीयकरण करेगा तभी जाके वो सत्ता पहुंचेगा। अन्यथा की स्थिति में हमारे लोग जो है कि धन धरती अब बट कर रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। इस आंदोलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे। IP रामब्रिज गौतम जी क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, बहन जी की भी बात करते हैं, लेकिन आप तो न BSP के क्या कहते हैं पदाधिकारी भी नहीं हैं। देखिए, मानी बात है
कि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कार्य है, ये मानी बात नहीं कि हम जनेऊ धारण कर ले तभी ब्राह्मण जैसा काम कर सकते हैं, या मानी बात नहीं कि हम चीवर धारण कर ले तभी भंते जैसा काम कर सकते हैं। आज अगर हम अपनी बात करें 365 दिन में, अगर हम 300 दिन की बात करें, ये महिलाएं साक्षात गवाह हैं। यहाँ हम 10 बजे निकल जाते हैं, 11 बजे 12 बजे रात 11 बजे तक आपके यमुना पार की जो 12 तहसील है, चाहे करछना तहसील हो, रात रात इनको जो है कैडर देते हुए नजर आते हैं। और ये महिलाएं खुद कह सकती भैया आप सबको जो कहा जाता है हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है, यही कैडर दिया जाता है, कुछ और दिया जाता है। ये सभी महिलाएं हाथ उठाकर बता रही हैं कि हाथी वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब आपने क्वेश्चन या सवाल किया है तो मैं स्पष्ट बता देना चाहूँ, आज बहुजन समाज पार्टी जो धरातल पर है, देखा जाए बहुजन समाज पार्टी टुकड़े टुकड़े में 3 बार और 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाई, लेकिन 12 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जो वोट प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में 9% और राष्ट्रीय लेवल पर 3% है। और आज की तारीख हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ 4 से 3 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पे हमारे जो है कि रसड़ा से माननीय केवल उमाशंकर सिंह साहब एक विधायक हैं, बाकी कोई विधायक नहीं है, और माननीय रामजी गौतम जैसे हमारे राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 9% और जो है कि राष्ट्रीय लेवल में जो 3% आई है, हमारा कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट और उसका जनाधार धीरे धीरे खसकते हुए धरातल पे जाने काम कर रहा है। इसका मतलब है बहन जी जो काम कर रही हैं, क्योंकि आज देखा जाए हम नहीं कर रहे हैं भाई, हमारी बहन जी हैं, उन पे हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो रणनीति है, रणनीतिकार है, बौद्धिक वर्ग है, वो खुद कहता है कि जो बंद कमरे में है, बाहर निकल के जनता का हाल चाल नहीं ले गया तो जनता में क्या कुछ चरा कैसे है। इसका मतलब कि आपको जैसे हमने बीच में भी कुछ काम इस तरह किए थे नकारात्मक, मेवालाल गौतम जैसे लोग, मेवालाल गौतम के अलावा मित्तल जैसे लोग हैं या भास्कर जैसे लोग हैं, जो बहन जी को कान में पूरे प्रदेश या देश की सुखबुगाहट क्या चल रही है उसके कान में सूचना देने का मतलब हमारे जो 3 सिपा सलाहकार जैसे लोग हैं वो बहन जी को गलत सूचना दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पे क्या चल रहा है। अभी हमारे समाज के लोग जो है ये जो जैसे मोदी सरकार क्या करी, हमारे समाज के लोग 5 किलो राशन में बिक गए हैं। अभी जो है कि जैसे यही कार्यक्रम चल रहा था, 12 बीस निःशुल्क शरबत बट रहा था, आदि हमारे खुद इनको कैडर दिया जा रहा है, बैठे हैं हम अनशन पर, लेकिन आधे लोग जाके निःशुल्क शरबत पी रहे हैं। मतलब क्या है भाई, हमारे बहुजन समाज का पेट खाली है, जो भी थोड़ा टुकड़ा फेंकता है हमारा बहुजन समाज उधर नजर आता है। इसका मतलब हमारा जो पेट खाली है, बहुजन समाज उधर बिकते हुए नजर आता है, हम ऐसा कैडर नहीं दे पा रहे हैं। वोट क्या है, एक मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। हमारी जैसे बेटी है उसका इज्जत है, आबरू है, वोट की भी इज्जत आबरू, उसको मान सम्मान स्वाभिमान बचा कर रखना है, उसको कहीं जाने नहीं देना। यही में बहुजन समाज जो बात कर रहे हैं हाथी मेरा साथी की बात है, लेकिन यही बीजेपी वाले जब आएंगे इनके बीच में, बहनी अगर हाथी छोड़ के हमें वोट दे देबू कमल पत्ती पे तो हर कॉलोनी बनवा देव, बहन जी कही देबा तो कहे करवा देव, तो हमारा आदमी धीरे से हाथी छोड़ करके कमल के बट्टी बदल रहा है। लेकिन हमारे लोग मतलब उनका आदमी गांव के वोटर के पास जा करके एक वोट खींच ले रहा बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन हमारा मतदाता क्या है, हमारे जो जैसे हमारे क्या है पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर लोग होते हैं, मैं मंडल पर ये लोग क्या है एसी के आदी हो गए हैं। ये बंद कमरे के अलावा इनको इस गर्मी में, मैंने अभी एक सवाल सोशल मीडिया पर डाला है, जो लोग एसी का आदत हो गए हैं, आज भी भीषण गर्मी पड़ रही है, थोड़ा छाया है टेंट के नीचे बैठे हुए, लेकिन ये दूर दराज गाँव से चल के आए हैं, इनको भी गर्मी लग रही है, लेकिन इनके बीच इनको कैडर देने के लिए हमारा सेक्टर बूथ के जो गठन करने वाला कौन जा रहा है। केवल कागज पे हमारा कोरम पूरा है, बाकी धरातल पे सब हवा हवाई है। यही एक कारण है जैसे बहुजन समाज पार्टी की जो वोट प्रतिशत है, जो उसका जनाधार है वो खिसकते हुए नजर आ रहा है। धरातल पर कोई काम नहीं करा, सब कागज काम कर रहे हैं, वो चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मुख्य मंडल प्रभारी हो, चाहे मंडल प्रभारी लोग। निश्चित है हम एक बहुजन समाज पार्टी के एक शुभचिंतक हैं। हमने कहा मरते दम तक हाथी मेरा साथी, हमारा एक एक खून का जो कतरा है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए है। हमें पद की लालसा नहीं है, हम मरते दम पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अगर कल बहन जी का कोई कंधा देते नजर आएगा तो बहन रामवीर जैसे व्यक्तित्व है जो बहन जी को कंधा देते हुए नजर आएंगे। अगर इस मामले में क्या कहते हैं जिलाधिकारी महोदय संज्ञान नहीं लेते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमने आपको बता दिया, अगर जिलाधिकारी जी 16 जून से पहले तक एक अभियान के तहत यमुना पार की, चाहे वो तहसील करछना हो चाहे तहसील 12 हो, अगर वो कार्यक्रम नहीं करते अभियान के तहत बंजर पड़ती उसर जो जमीनें खाली हैं, हम कहते 10 ही 10 बजे से करिए, 5 ही 5 बजे हम करें कूला ही कूला बांटना शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए। अगर नहीं करते हैं तो 16 जून को हम लोग जो बरेली पैसेंजर से रात 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे, सुबह पहुँचेंगे और 12 बजे से 5 कालीदास मार्ग लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर, यहाँ पे आपको 500 महिलाएं दिख रही हैं, 5000 महिलाएं वहां अनशन करते हुए नजर आएंगी। दोस्तों देखिए ये
डान के क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और तमाम महिलाएं। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।